नमस्कार किसान साथियों, आज हम आए हुए हैं वही रहस्यमय जगह जैसलमेर के मोहनगढ़ क्षेत्र के 27 बीडी की वही जगह जिससे लगातार 72 घंटे से पानी का बहाव था वो बह रहा था। किस वजह से पानी का बहाव हो रहा था और कितने एकड़ में ये पानी फैला है, ये सब जानकारी लेंगे खेत के मालिक, खेत के ओनर से। राम राम भाई साहब। राम राम सर। क्या नाम है आप? पहले तो आप छोटा सा अपना परिचय दें। मेरा नाम विक्रम सिंह है। हाँ जी। मैं यहाँ का मोहनगढ़ का निवासी हूँ और राजपूत जात कोस्ट में हूँ जी। तो जो ये पानी का रहस्य है, इससे पर्दा उठाएं। काफ़ी साथियों का ये जिज्ञासा है जानने की, पूरी दुनिया में इसका डंका बज चुका है। ये पानी आखिरकार किस वजह से 50 फीट ऊपर हाइट पे जो लगातार 72 घंटे तक। तो एक कहें तो सरस्वती नदी भी हो सकती है, सरस्वती माँ की और जिनकी कृपा हुई, और इससे कोई कह सकते हैं कि गैस का रिसाव भी हो सकता है। वो हिसाब से ये पानी हमने जो 700 कुछ फुट किया था बहुत, उसके बाद में इन्होंने 7 राड तो अंदर रही, दूसरी राड सब बाहर निकाल दी। 7 राड अंदर रहते ही हमने, आपका बोर था वो कंप्लीट हो चुका था, 7 राड बस निकालनी बाकी, पूरी बार निकाल दी। 7 राड रही अंदर, 7 राड रहते ही ये एकदम ही पानी का फुहारा ऊपर आने लगा। कम से कम 50-60 फुट ऊपर हाइट में गया। ये कितने घंटे तक लगातार पानी का बहाव है वो रहा? ये कम से कम कल परसों सुबह 5 बजे की घटना है। 5 बजे से लगा के रात 10:30-11 बजे तक चला। तकरीबन ये कितने घंटे चला? लगभग अब समझ लो कि 35-36 घंटे तो चल चुका था। 35 से 36 घंटे ये लगातार चला। इसमें ये गड्ढा है, पूरी मशीन है वो समा चुकी है। कितने फीट गड्ढा हो चुका है तकरीबन? अब मशीन 50 फुट मशीन की हाइट है। 50 फीट मशीन की हाइट है। पूरी मशीन इसके अंदर समा गई। पूरा ट्रक है वो अंदर गया है। और अंदर ये रोडें वगैरह थी, वो 17 रोड पास में थी, वही चली गई अंदर। 7-8 रोड तो अंदर लगी हुई थी, वही अंदर ही है। आपको ये जो जन हानि है, आर्थिक नुकसान है, वो कितना हुआ है? आर्थिक नुकसान तो देखो हो गया, 32 बीघा जीरा नाश हो गया, पूरी अंदर चली गई। और मैंने परसों ही 2.5-3 लाख का सामान लेके आया था, यूरिया वगैरह वो पूरा चला गया अंदर। आपकी खेती के जो फर्टिलाइजर है, बीज है, वो भी चले गए। और मशीन की कॉस्ट कितनी होगी? मशीन की लगभग 45 से 50 लाख रुपए कॉस्ट हुई, वो चली गई। मैं एक भी मेरे इष्ट देवों के और मेरे गुरुदेव प्रतापपुरी जी महाराज और नंदन भारती जी के आशीर्वाद से जन हानि कुछ नहीं हुई। मैं उसमें खुश हूँ कि पैसे मैं कमा सकता हूँ। यानी कि जान की हानि नहीं हुई। अगर कोई जान की हानि होती तो वो वापस नहीं ला सकते थे, और पैसे हम दोबारा से कमा सकते हैं। तो सब कुछ होगा। और इतना मेरे को विश्वास भी है इस हमारे मुखिया पे, जो भजन लाल जी और हमारे विधायक दोनों महोदय है, और उनको पे कलेक्टर महोदय जी पर विश्वास है कि जो ये नुकसान होगा उनकी भरपाई हमारी हो जाएगी। जो ये ग्राउंड जीरो पे है, आपके कब तक जो सहायता है पहुंच चुकी थी आपके प्रशासन की? प्रशासन मैंने आतंकवादी घटना हुई उसके बाद में मैंने खुद ने कॉल किया। कॉल करते ही लगभग अब दूरी रही है जैसलमेर से, हमारे तहसीलदार साहब हैं ललित जी, वो पहुँच गए थे 2 घंटों के अंदर वो मेरे पास पहुँच गए थे। ऐसी रहस्यमय घटना इससे पहले भी कभी हुई है कि आपके क्षेत्र में या कहीं फिर आसपास के? नहीं हुई, ये घटना पहली घटना है। इस पहली घटना का यही। और अगर बात की जाए तो आपकी कितनी फसल बर्बाद हुई है? आपकी कितनी फसल का नुकसान? 32 बीघा है। अब नॉर्मल से नॉर्मल 2 कुंटल बीघे की निकलती है, ऊपर तो कितनी भी निकल सकती है, वो पूरी बर्बाद हो गई। आगत फसल वाई हुई थी, फसल भी बहुत बढ़िया हुआ, सामने वो खड़ी है। जो ये गाद है ये सूखने के बाद भी आपकी जमीन कब तक बाढ़ने के लायक हो जाएगी? बाढ़ने लायक तो बहुत मुश्किल कह सकते हैं कि ये जो मिट्टी गई है, ये ज़मीन तो पूरी मेरी जो 32 बीघा है ये बर्बाद हो गई है। अब हो गई तब तो हो गई। क्या प्रशासन ने आपको कुछ जमीन के लिए मुआवजा या कुछ अन्य कोई सहायता राशि भी? मुझे मेरे विधायक दोनों हैं, मेरे हर बार कॉल पे, मैंने पहला कॉल विधायक जी को किया और पहले कॉल पे विधायक जी ने, छोटू सिंह जी ने हाथों हाथ कर लिया। फिर मैंने मेरे गुरु प्रतापपुरी जी से भी संपर्क किया, मेरे गुरु नंदन भारती जी से संपर्क किया। उन्होंने कहा टेंशन मत कर, तू सब कुछ बढ़िया होगा। फिर हमारे मुखिया जो भजन लाल जी की बार बार इनके ऊपर दबाव भी बना रहा प्रशासन में, वो प्रशासन तुरंत मेरे साथ है, कंधे से कंधा मिला के प्रशासन मेरे साथ है। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री भजन लाल जी हैं वो आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं इस घटना की? हर अपडेट दे रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हो रहा, उनकी पूरी सहायता होनी चाहिए। और मेरे को अब पूरा विश्वास भी है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि मुझे मेरी हमारे मुखिया
भजन लाल जी, हमारे विधायक दोनों प्रतापपुरी जी महाराज, और ये जो छोटू सिंह जी और कलेक्टर साहब पूरी सहायता करेंगे। आपके क्षेत्र में पानी क्या कितने फीट पे जो पानी है सामान्य तौर पे लग जाता है? सामान्य तो 86 फुट से लगता है, और 86 से 120-130 फुट तक पानी आता है, उससे नीचे पानी खारा आ जाता है। इस एरिया में आप बता रहे हैं कि आसपास के ग्रामीण की आपने सबसे ज्यादा हाइट पे बोरिंग किया है। मैंने ये जो बोरिंग है पहले भी हमारे लोगों ने किया है यहाँ बोरिंग, वो 834 फुट भी बोर किया हुआ है वहाँ, लेकिन वहाँ पे पानी खारा आ रहा है। वहाँ पे जो गैस वगैरह का कोई भी कुछ नहीं आया। पानी है जो पानी खेती के लायक नहीं आया, और जब मैंने कहा मैं भी मेरा भागी हम जाऊँ। आपका भाग्य भी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है कि पेट्रोल भी मिल जाए या कोई अन्य कीमती गैस भी मिल जाए। मेरे गुरु महाराज की और हमारे इष्ट देवों की, मेरे कुलदेवी माँ की और माँ जसोल की कृपा होगी तो सब होगा, बढ़िया ही होगा तो बढ़िया ही होगा। पूरा सहयोग है इनका और प्रशासन का। हमारे मुँह आज मैं तो ये इतने में खुश हूँ कि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता होते हुए हमारे राजस्थान के मुखिया बार बार वो एक चीज़ छोटी चीज़ की उपडेट ले रहे हैं कि क्या हुआ और क्या हो रहा है, और प्रशासन के ऊपर पूरा दबाव बना के बैठे हैं। हमारे दोनों विधायक है, एक तो मेरे भाई है, बड़े भाई है छोटू सिंह जी, और दूसरे जो मेरे गुरु है। और यानी कि कहने का मतलब ये है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री होते हुए आपको पल पल की अपडेट ले रहे हैं कि कोई जन हानि न हो जाए। प्रशासन आपको लगातार 100% सहयोग कर रहा है। बिल्कुल। आपका हमारे साथ समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया। धन्यवाद। आप इतने 700 किलोमीटर से आए मेरे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, शुक्रिया जी। वो अल्लाह करे।